अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिस खालिद में आज आपके लिए न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। ये मुहर्रम के लिए स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ कि इस दफ़ा अगर आप कोई मीठा बनाकर बांटे तो सबको लगे, सबको नई रेसिपी लगे। तो इसके लिए स्पेशल मैंगो की रेसिपी लेके आई हूँ, क्योंकि अभी मैंगो बहुत ही ज़्यादा है। तो आप मैंगो और सेवइयां से बहुत ही अच्छा ये मीठा बना सकते हैं। ये जितना अच्छा देखने में लग रहा है उससे कई गुना अच्छा खाने में है, और बनाने में इतना ही आसान और खाने में इतना ही टेस्टी है। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। आज हम सीखेंगे कि मैंगो और सेवइयां से हम किस तरीके से मीठा बना सकते हैं। ये मीठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और बहुत ही अच्छा होता है। ये मुहर्रम के लिए स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। इस दफ़ा आप कुछ नया बांटें, नया ट्राई करें, नई चीज़ किसी के घर में भेजें तो सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सबसे पहले आपने थोड़ी सी सेवइयाँ ले लेनी। इन सेवइयों को ये देखिए इस तरह से आपने ना छोटा छोटा सा कर लेना है। एक तो ये कम बजट में आप बना लेंगे, और दूसरा ये जो मीठा बनेगा ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, और मैंगो से तो इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब देखिए इस साइज़ की आपने सेवइयां सारी तोड़ लेनी है। अच्छा, ये एक पाव से ना थोड़ी सी कम होंगी सेवइयां। अब आपने लेना है एक मैंगो। इसका आपने छिलका उतार लेना है। देखिए बहुत आसान तरीके से आप इसका छिलका भी उतार लेंगे। ये कटर से बहुत जल्दी छिलका उतर जाता है, और छुरी से टाइम लगता है छिलका उतारते वक्त। ये देखिए इस तरह से आपने इसको काट लेना है। अच्छा, छिलका उतारने से पहले आपने इसको वॉश भी लाजमी कर लेना है, तो मैंने वॉश कर लिया। अब आपने क्या करना है, बिल्कुल पतले पतले से आपने कट लगाने हैं, बिल्कुल पतले। ये देखें इस तरह से। जितने छोटे और पतले कट लगाएंगे ना इतना अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। ये देखिए इस तरह से पहले आपने सीधी लाइनें काट लेनी है, इस तरीके से। ये देखिए अब देखिए कट लगाने के बाद ना आपने बिल्कुल ये देखिए इस तरह से आपने काटना है। छोटे छोटे से पीसेस कट जाएंगे बिल्कुल क्यूब्स की शक्ल में। ये देखिए ये देखिए इसी तरीके से आपने इस मैंगो को ना काट लेना है। आप चाहें तो एक मैंगो से भी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। जितना ज़्यादा ऐड करेंगे इतना अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। अब आपने इसको फ्रिज वगैरह में रख देना है। बताऊंगी कि आपने कब ऐड करना है। अब आपने ले लेनी है एक कढ़ाई। चूल्हे की आंच आपने हल्की हल्की खोल लेनी है। एक चम्मच आपने कुकिंग ऑयल डाल लेना है, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना। और ये थोड़ा सा गर्म हो जाए आपने सेवइयां ऐड कर लेनी। अच्छा, सेवइयों को भी आपने ना हल्की हल्की आंच पे भूनना है। चूल्हे की आंच ज़्यादा नहीं खोलनी। अगर चूल्हे की आंच ज़्यादा खोली तो हमारी सेवइयां जल जाएगी, हमारा मीठा अच्छा नहीं बनेगा। इस तरह से ये देखें चम्मच आपने लगातार चलानी है जब तक इसको अच्छे से आप भून नहीं लेंगे, तो चम्मच आपने इसके अंदर चलानी है। अब देखिए ये सेवइयां ना बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे मैंने भून ली है। तो थोड़ा सा ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है, और ये जब थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए ना तो आपने दूध इसके अंदर ऐड कर लेना है।
और थोड़ी सी बर्तन की खंगाल भी आपने कर लेनी है। अच्छा, ये डब्बे वाला मैंने दूध लिया है। डब्बे वाला दूध काफ़ी गाढ़ा होता है, तो आप थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने पानी भी ऐड करा है। जो खुला दूध होता है वो काफ़ी पतला होता है, तो उसके अंदर आपने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। लेकिन डब्बे वाला दूध जो होता है काफ़ी गाढ़ा होता है, क्योंकि आजकल इस महंगाई के दौर में बाज़ लोग इतना दूध भी नहीं ख़रीद सकते, तो आप थोड़ा सा इसमें पानी भी शामिल कर सकते हैं। अब देखिए, जब तक बॉली आती है ना, तो आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस तरह से चम्मच चला लेनी है। अब देखिए, इसमें बॉली आना शुरू हो चुकी है। अब आपने क्या करना है कि 2 अदद हरी इलायची आपने डाल लेनी है। मीठे के अंदर इलायची आपने लाजमी ऐड करनी है कि खुशबू सारी इसी की ही होती है। अब दोबारा से मैं हल्की आंच पे इसको रख दूंगी पकने के लिए। अब देखिए, थोड़ी देर पकने के बाद ना ये गाढ़ी हो चुकी है। जब ये गाढ़ी हो जाए, पक जाए ना, अब थोड़े से मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट ऐड करूँगी, बताऊँगी कि कौन सा डालने हैं। आप कोई से भी अपनी मर्ज़ी के डाल सकते हैं। अच्छा, ड्राई फ्रूट में मैंने थोड़े से छुहारे भी लिए हैं और ये पानी में भिगो कर रख दिए थे। अच्छे से वॉश भी हो चुके हैं और थोड़े से फूल भी चुके हैं। अभी मैं इसको साइड पे रखूँगी। एक एक पिस्ता लेकर ना आपने छुरी की मदद से इस तरह से काट लेना है। अच्छा, पिस्ते, बादाम, कोई भी चीज़ है ना, वो आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आपने ना बारीक बारीक काट लेना है और ये छुरी से भी बहुत आसान तरीके से कट जाएगा। और छुहारे को भी आपने, ये देखें, ये बीज को आपने निकाल लेना है और इस तरह से आपने इसके मोटे मोटे से पीसेस काट लेने हैं। ये देखिए, सारे के सारे मैं इसी तरीके से काट लूँगी। लेकिन छुहारे काटने से पहले फिर से मैं कह रही हूँ कि पहले तो आपने इसको भिगो के रखना है, अच्छे से वॉश करना है, और जब ये फूल जाए ना, आसानी से कट जाएगा। नहीं तो ये काफ़ी कड़क होता है, हार्ड होता है, तो कटने में मुश्किल होता है। ये देखिए, इस तरह से आपने ना सारा काट लेना है। अब देखिए, सारे कटिंग कर लिए। अच्छा, हम लोग इसको छुहारा बोलते हैं, आपकी ज़ुबान में इसको क्या बोलते हैं, आप लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा। अब देखिए, दोबारा से आपने इसमें चम्मच चला लेना है। अब जो ड्राई फ्रूट हमने कटिंग करके रखे थे वो आपने ऐड कर लेने हैं और फिर से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छा, अब बारी आती है मीठा डालने की। मीठा मैं आधा प्याली यूज़ कर रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग मीठा कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं, तो आधा प्याली में इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। इसको भी आपने चम्मच चलाकर मिक्स करना है। अच्छा, जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी गर्म खाने के अंदर आपने प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करना, कि प्लास्टिक का चम्मच सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। प्लास्टिक गर्म खाने के अंदर अपना असर छोड़ देती है, तो उससे कई बीमारियां लगती हैं। कोशिश किया करें कि ज़्यादातर लकड़ी का चम्मच यूज़ किया करें। आपने यूट्यूब पे लोग खाना बनाते वक्त प्लास्टिक का चम्मच यूज़ करते हैं, तो उनको देख के घरों में इस्तेमाल नहीं करना। ये देखिए, अब हल्की हल्की आंच पे कम से कम जो है 3 मिनट में इसको छोड़ दूंगी पकने के लिए। अब देखिए, ये हल्की आंच पे पकने के बाद ना ये गाढ़ा हो चुका है, ये तैयार है। अब आपने क्या करना है, चम्मच चेंज कर लेना है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितना गाढ़ा हो चुका है। अब आपने क्या करनी है, चूल्हा बिल्कुल बंद कर लेना है। अच्छा, एक काम मैंने और कटिंग करी थी, क्योंकि मैंगो इसके अंदर बहुत ही अच्छा होता है, तो एक तो मैंने आपके सामने काटा था, एक मैंने और ऐड करा है, जिनके 2 मैंगो मैंने डाले हैं। चम्मच चलाकर आपने मिक्स कर लेने। अच्छा, अब देखिए, तो मैंगो भी मैंने ऐड कर लिए, यानी कि आम। तो चूल्हा बंद करने के बाद ही आपने ऐड करने हैं, पहले नहीं ऐड करने। अब इसको मैं रख दूंगी ठंडा होने के लिए। जैसे ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। अच्छा, थोड़ी देर के बाद ना इसका कलर और चेंज हो जाएगा। जैसे जैसे मैंगो इसके अंदर जज़ब होगा ना, थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। अब आपने एक बर्तन ले लेना है और इसके अंदर ये मीठा डाल लेना।
माशाल्लाह आप इसकी लुक देखें और इसकी खूबसूरती देखें कि कितना अच्छा हमारा ये मीठा तैयार हुआ है। अच्छा, इसको आप कोई सा भी नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। आप इसको शीर खोरमा भी बोल सकते हैं, आप मीठी रेसिपी भी बोल सकते हैं। यानी कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी ये बनता है। और माशाल्लाह आप देखें ना, इसकी लुक भी कितनी अच्छी लग रही है। जितना अच्छा ये देखने में लग रहा है ना, उससे कई गुना अच्छा ये खाने में। अगर आप बांटने के लिए भी बनाएंगे, किसी के घर भेजेंगे बनाकर, तो बहुत ही अच्छा ये लगेगा, क्योंकि कुछ नया लगेगा उनको। और मीठा भी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि जो मैंगो हमने क्यूब्स की शक्ल में काटे हैं, तो ये खाने के टाइम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं मीठे में। अब अगर आपको लग रहा है मेरी रेसिपी अच्छी बनी, मेरी वीडियो अच्छी बनी, तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अच्छा, इस वीडियो मेरे को आप शेयर लाजमी कीजिएगा। आप शेयर करेंगे तो फ्री में कोई भी सीख लेगा और फ्री में किसी के पास भी ये रेसिपी चली जाएगी। तो आपने शेयर लाजमी करनी है। आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।